अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खरल। नाजरीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे सब्जियों की कीमत के हवाले से, फलों की कीमत क्या है और हुकूमत आवाम को कितना रिलीफ दे रही है। ये सारी बातें आज आवाम से पूछेंगे, उनकी ज़बानी सुनेंगे कि वो कितना मुतमिन है हुकूमत की कारकर्दगी से और सब्जियों की जो कीमतें हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। भाईजान, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सब्ज़ी लेने आते हैं डेली, जी जी क्या लग रहा है, कोई फ़र्क पड़ा है, कोई कीमत कम हुई है पहले से? जी, काफ़ी बेहतर है कीमतों में। जो है ना, एक जो है ना तसलसल था ऊपर जाने का, वो रुक गया है। रुक गया है। और सबसे जो ज़रूरी बात है, ये जो रेहड़ियों वाले थे बहुत परेशान थे। अच्छा। आए दिन इनके साथ जो जुल्म और जबर होता था उससे कम से कम इनकी जान छूट गई है। वो कैसे? एक प्रॉपर स्टेशन बन गया है। अच्छा। अब जो भी हुकूमत का इनके साथ मुआहदा है वो उस पर अमल करते हुए अपना रोज़गार बआसानी तरीके से कमा रहे हैं और उनको कोई तंग करने वाला नहीं है। और मुझे भी पहले फ्रूट काफ़ी सर्च करके ढूंढना पड़ता था। हाँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आराम से आता हूँ। अच्छा। और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मरियम नवाज़ ने, आपको लगता है कि ये काम अच्छा किया है? ये काम बहुत अच्छा किया है। इस तरह के और भी स्टेशन या जो भी ये मिनी मार्केट है ये होने चाहिए, जहाँ भी आप देखते हैं कि ज़्यादा स्टॉल वाले हैं या ज़्यादा रेहड़ियों वाले हैं, वहाँ पे को मुनासिब जगह देख के अच्छा। ये काम को सरअंजाम दिया उन्होंने। ये बहुत अच्छी बात है और मज़ीद भी ये करना चाहिए। अल्लाह ताला उनको। अच्छा, आप डेली सब्जियां खरीदते हैं, पहले रेट आपको कितना मिलता था, अब सब्जियों में कितनी कमी आई, कितना फ़र्क पड़ा है? जी, पहले ऐसे था कि रेट का कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल नहीं था? जी, आज आप पता करके जा रहे हैं, एक चीज़ 100 रुपये थी, अगले दिन वो 150 रुपये थी। अच्छा। तो अब कम से कम ये स्टे हो गया है, तो अल्लाह करे ये नीचे भी आए। हाँ। और मज़ीद मैं यही कहूँगा कि इस तरह के जो मज़दूर तबके के साथ वेलफेयर है, ये बहुत अच्छी बात है और ये खिदमत खल्क है। तो खूबसूरती भी नज़र आ रही है। हाँ, ये देखें ना, आपको माहौल में तब्दीली नज़र आ रही है। आप कहीं भी चले जाते हैं तो वो एक व्यू ही चेंज हुआ हुआ है ना। प्रॉपर ये लाहौर को वो जो क्या उन्होंने डिजिटल सिटी का प्लान दिया है, हाँ। इसमें कुछ झलक नज़र आ रही है। इस तरह के अगर प्लान करें तो वेरी गुड है, बहुत अच्छा है। तो खुश नज़र आ रहे हैं आप हुकूमत से? हाँ, इस अमल से तो मैं खुश हूँ। खुश है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इस तरह के मज़दूरों के साथ जो है ना, मेन अगर आप खिदमत करते हैं तो वो निचले तबके की ही करें तो वही खिदमत है। अच्छा। क्योंकि जो अफोर्ड करते हैं वो तो घर पे भी मंगवा सकते हैं हर चीज़ ऑनलाइन, हर तरह। तो मज़दूर बंदा ही निकलता है आके, तो वो सर्च करता है यार कहाँ मेरे 2-4 रुपये 10 रुपये बच जाएँ। तो उनको यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पीछे रेट कुछ ज़्यादा मिला है। हाँ। तो मैं फिर यहाँ पे आया हूँ, 50 रुपये कम है। मैं और सर्च करता हूँ शायद 50 और कम हो जाए, नहीं तो चले 50 तो कम है, फिर मैं बाय करके चले जाऊँगा। मतलब आपको कमी नज़र आ रही है, ये आप खुद सुन रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अभी तक हमने जितने लोगों से बात की है वो यही कह रहे हैं कि पहले की निस्बत जो मामलात हैं वो बेहतर हैं। चेक करते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं सब्जियों के रेट के बारे में और फलों की कीमतों में। लोग मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है बाज़ारों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक अल्लाह है, का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कम हुई? हाँ, पहले से थोड़ी सी कम है। कम है? कम है। क्या फ़र्क नज़र आया? फर्क काफ़ी नज़र आ रहा है, फ्रूट में भी नज़र आ रहा है, सब्जी में भी नज़र आ रहा है। फ्रूट कम हुआ है? कम हुआ है। पहले जब आप खरीदते थे पहले कितने का था, अब कितने का है? पहले तकरीबन 100-150 का फ़र्क पड़ा फ्रूट में पीछे, हर फ्रूट के पीछे 100-150 कम हो गया। ये। और सब्जियां? सब्जी भी 30-40 रुपये पर केजी पे फ़र्क पड़ गया। फ़र्क पड़ गया। जी। तो आप मुतमिन हैं हुकूमत से कि काम अच्छा हो रहा है? हाँ, बेहतर हो रहा है काम, मुतमिन है हम। पक्की बात है? की बात। लोग तो कहते हैं बड़ी महंगाई है। लोग कहते होंगे, लोगों उनके कहते होंगे जो उनके खिलाफ होंगे। अच्छा। जो नहीं खिलाफ वो तो कहेंगे ठीक है। नहीं, आप मेरिट पे बात कर रहे हैं कि आप नून लीग के? नहीं, मैं नॉन लीग का तो ना PTI का हूँ। अच्छा। मैं मेरिट पे बात कर रहा हूँ। न्यूट्रल बात कर रहे हैं, हक सच की। हक सच। आपको लगता है कि फलों की जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं और उसके साथ साथ जो सब्जियां हैं वो कम होगी? वो कम होगी। और जो ब्रॉयलर है गोश्त, उसकी कीमत में काफ़ी इजाफा होगा? उसका वो इजाफा है। आज मैंने लिया, थोड़ा सा कम हुआ है, वैसे महंगा ही था। महंगा था? हाँ जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को मज़ीद के चीज़ें मज़ीद सस्ती की जाए? जैसे पेट्रोल महंगा किया है, अगर पेट्रोल महंगा होता तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। अच्छा।
पेट्रोल में सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। पेट्रोल में थोड़ा कंट्रोल रखें तो बाकी महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम हो जाएगी। भाईजान मुतमिन नज़र आ रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी से। इनका आपने सुनी है गुफ्तगू कि सब्जियां कम हुई है। मैंने भी विज़िट किया है बाज़ार में। पहले से जो रेट है वो थोड़े कम हुए हैं। फलों की कीमतों में कमी आई है, उसके साथ साथ जो सब्ज़ी है उसकी भी कीमत में कमी आई है। भाईजान क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। पहले से कुछ चीज़ें कम हुई हैं? बिल्कुल सर, कम हो रही हैं, साथ साथ कम हो रही हैं। बिल्कुल। जो जिन चीज़ों का रेट सीज़न आउट है वो तो महंगी होनी है। अच्छा, जिनका सीज़न आ गया वो कम हुई है। वो कम है। अच्छा, ये भी शिकायत अक्सर होती है कि जो जुर्माने कर दिए जाते हैं दुकानदारों को बिला वजह। नहीं, बिला वजह तो नहीं होते, लेकिन मंडी अगर महंगी हो तो फिर होते हैं। मंडी महंगी हो तो मंडी फिर महंगी, हाँ जी। भी अगर आप दुकानदार ये कहता है कि हमें मंडी से चीज़ें महंगी मिलती हैं तो हम जब इधर सस्ती तो नहीं बेच सकते, अपना मार्जिन तो रखते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब हम अपना मार्जिन रखते हैं तो डीसी ऑफिस से कोई आता है तो वो आके जुर्माना कर देते वो आगे कहते हैं हमारा काम ये है, मंडी जाना हमारा काम नहीं है। हैं। मंडी जाना काम नहीं, नहीं, तो आपको ये तो गलत बात है ना। हम वो चीज़ लेके नहीं आते, फिर नहीं लेके आते। नहीं लेके आते। आवाम कहती है कि वो चीज़ नहीं है, मार्केट में शॉर्ट हो जाएगी वो चीज़। अच्छा, जब शॉर्ट होगी तो उसकी प्राइस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वो प्राइवेट दुकानें, बड़ी दुकानें, वहाँ से मिलेगी उन लोगों को। अच्छा, हमारे पास से नहीं मिलेगी। आपके पास से नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है 100-200 हम कमाए, 5,000 10,000 जुर्माना तो नहीं ना करवा सकते। अच्छा, इसलिए हमने तो ये भी मसाइल हैं जो पेश आते हैं। सब्जियों की कीमतों के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है लोगों से। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बेटा। अच्छा, आप सब्जियां खरीदने आई हैं, डेली खरीदती होंगे, तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? बेहतर है हालात, पहले से कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं। पहले तो बहुत ही ज़्यादा कीमतें थी ना, अब कुछ डाउन है। कीमत खरीद में है कि खरीद सकता है इंसान। अच्छा, पहले तो बहुत ज़्यादा अप गई हुई थी, लेकिन अब कुछ नॉर्मल हुए हैं हालात। अब जो सब्जियां आपको लगता है कि उनकी कीमतों में कमी आई कमी है? आई है, कीमतों में कमी आई है। खरीद यात्रा की देख लें, ये कहीं 1,000 रुपये का किलो था। अच्छा। अब जो 80 रुपये पाव है तो 350 का किलो हो गया ना। कितना फ़र्क आ गया। प्याज भी डाउन चला गया, आलू चले गए हैं। टमाटर देख लें, 300 से अब आज मैंने 100 खरीदे हैं। अच्छा, हाँ, वो भी मैंने अपनी पसंद का, क्योंकि मैं वैसे नहीं खरीदती, मैं अपनी पसंद की सब्ज़ी खरीदती हूँ, चुन के लेती हूँ, किसी को हाथ नहीं लगाने देती। अच्छा, तो अब आपको लग रहा है कि आप खुश नज़र आ रही हैं? हाँ हाँ, चीज़ें ये देखें, गाजर ही देख लें, 40 रुपए किलो मिल रही है। नॉर्मल रेट है, मुनासिब है, इंसान खरीद सकता है। पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बेहतरी आई? पहले से बहुत बेहतरी आई है। अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी मज़ीद हो रहा है। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से यही है कि आगे में जितनी इतना किया, आगे से और भी हमारे लिए कुछ बेहतर करें। अच्छा, हाँ, कुछ इतना किया और भी कर दें तो उनका भला हो। मरियम नवाज से लगता है आपको कि कुछ बेहतर हो जाएंगी चीज़ें? और मैं भी कि हो ही जाएंगी, कोशिश कर रही हैं, तो अल्लाह ताला करने वाला है ना कि उनके दिल में हमारे लिए रहम डाल दे, वो हमारे लिए भी सोचें। सिर्फ कोशिश तो कर रही हैं। हाँ, कोशिश कर रही हैं। अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे, हमारी भी आसानियाँ करे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। आप सुन रहे थे, लोग मुतमिन नज़र आ रहे हैं। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। मामले खुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब सलमा भट्ट साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। प्राइस कंट्रोल के हवाले से बताइएगा कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और अभी तक क्या कारकर्दगी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका हैदर। जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब की अवलीन तरजीहात में से एक है। और जिस तरह के आप देख सकते हैं कि जैसे वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जब अपना मनसब संभाला तो सबसे पहले जो जिस चीज़ पे काबू पाने की काविश में वो शब रोज़ मसरूफ़ रहीं, और अब तक भी जो उनका इंटरेस्ट है वो है कि प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट, जिसके लिए प्राइस कंट्रोल और कमोडिटीज़ मैनेजमेंट का एक इदारा भी कायम किया, जिसमें हम जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं कि हम किस तरह से डिमांड और सप्लाई को आपस में मैच करके और एक सस्टेनेबल मॉडल की तरफ जा सकते हैं। इसमें हम जैसे पोल्ट्री है, आप अभी पिछले चंद रोज़ में अपने पोल्ट्री का बहुत शोर भी सुना होगा मीडिया पे कि पोल्ट्री की कीमतें बढ़ गई।
फिर उसके अलावा आलू प्याज टमाटर सब्जियां हैं, दालें हैं, फल हैं, दूध है, इस तरह की जो आटा है, चीनी है, घी है, ये सारी चीज़ें। और गाहे बगाहे होता क्या है कि किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, आप मीडिया पे काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है और फिर वज़ीर आला फ़ौरन नोटिस भी लेती हैं, बिल्कुल जवाब तलबी भी होती है। लेकिन आपके तवज्जुह से मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि एक पूरा डोमेन है और ये पूरी साइंस है प्राइस कंट्रोल के पीछे जो कहानी है, और वो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और जो डिमांड और सप्लाई को मीट करना है, फिर उसके अंदर एक एक कमोडिटी के पीछे ना एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे सबसे बड़ी क्या वजह है एकदम से जो कीमतें बढ़ जाती हैं? जी, होता क्या है कि जैसे अगर आप सब्जियों की बात करेंगे, अच्छा। आलू प्याज टमाटर की बात करें तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियां बहुत सेटल हैं। मैंने विजिट किया है खुद। 100 रुपए से बिल्कुल नीचे हैं तीनों सब्जियां, आलू भी, प्याज भी, टमाटर, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आलू 65 रुपए पे आया हुआ है। इसी तरह से टमाटर भी जो है वो पिछले दिनों महंगा था। शलजम, बैंगन 20 रुपए 30 रुपए किलो। सारी सब्जियां बहुत इस वक्त मुनासिब दाम है और कुव्वत खरीद के अंदर है हर इंसान की। और उसमें 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे सब्जियां जो है, हमारी कोशिश होती है कि हम इनको कम से कम कीमत में रखें, लेकिन जब इनकी कीमतें बाज़-औक़ात इन्फ्लेट करती हैं तो उसकी वजूहात ये होती है कि बाज़-औक़ात लोकल प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। आजकल जैसे सीज़न है तो पंजाब के अंदर ही बहुत सारी सब्जियों की प्रोडक्शन है। इस वक्त हमारा आलू तो पूरा साल सरप्लस रहता है पंजाब के अंदर, हम पंजाब सबसे बड़ा ग्रोअर है आलू का। लेकिन प्याज और टमाटर का सीजन होता है। आजकल मेलसी से, रुझान से प्याज आ रहा है, हमारा अपना लोकल प्याज जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि ट्रेवल कॉस्ट कम हो जाती है और जिसकी वजह से हमारा प्याज सस्ता हो जाता है। अदरवाइज जैसे हम सिंध से जब लाते हैं टमाटर और प्याज तो वो उधर से हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, या हम जब सवात से आ रहा होता है, अफगानिस्तान से आ रहा होता है, काबुल से आता है, ईरान से आता है, तो वो हमें फिर ज़ाहिर बात है ट्रैवल कॉस्ट पड़ती है। तो मुल्क से बाहर से आता है, कस्टम ड्यूटी पड़ती है, फिर उसकी वजह से उसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। अल्टीमेटली हमें जो जाना पड़ेगा वो ये जाना पड़ेगा जो कि वज़ीर आला पंजाब का विजन भी है और जिस तरफ वो लेकर जा रही है एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर जो रिवोल्यूशन लेकर आ रही है। जैसे उन्होंने टमाटर और प्याज के लिए 3 अरब रुपए का अभी बजट भी मुख्तस किया और वो मकसद ये है कि यहाँ पे छोटे फार्मर को हम कंट्रोल्ड शेड फार्मिंग की तरफ लेकर जाएं और यहाँ पे अपने लोकल इस्लाह के अंदर अपनी ग्रोथ बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं। जब हम लोकल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो हमारे लिए, अब जैसे अदरक है, अदरक हम हमेशा चाइना से लेकर आते हैं, आपने ये सुना होगा। पाकिस्तान में नहीं ग्रो करता, लेकिन अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई एक फार्मर से जिसने 10 एकड़ पे शेखुपुरा में अदरक उगाई है। अच्छा। और बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है उसका। मुझे बता रहे थे, वो कब मिलने आए थे और अदरक लेकर आए थे कि 17 टन अदरक जो है ना उन्होंने पर एकड़ उगाई है और बड़ा सक्सेसफुल रहा उनका मॉडल। और वो सारी वो नेट फार्मिंग की है उन्होंने। और इस तरह से हम बहुत से नए नए तजर्बे जो हैं ऐसे लोगों को हम बिल्कुल प्रमोट भी कर रहे हैं, उनको अप्रोच भी कर रहे हैं, उनको ये एक मौका भी दे रहे हैं। एक बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, क्योंकि वज़ीर आला का बहुत ज़्यादा रुझान है कि हम लोकल फसलों को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका अल्टीमेट हाल तो ये है कि हम अपने लोकल प्रोडक्शन ग्रोथ बढ़ाएं की तरफ जाएं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बिल्कुल आपके तवज्जुह से कहना चाहती हूँ, एक हमने पंजाब की मंडियों में किया कि आलू प्याज टमाटर की ऑक्शन का टाइम सेम कर दिया। अब आप जब मंडियों में जाते होंगे 12:30 बजे, आप नोटिस करिएगा बड़ी मंडियों में, लाहौर की रावी रोड मंडी, काना काचा मंडी जाके पूछें आप कि प्याज की बोली का टाइम क्या 12:30 होगा दोनों में। बल्कि और भी टाइम चेंज कर दिया। अब फिर नहीं चेंज करने के अलावा ये किया हमने हैदर कि जैसे डीजी खान, भावलपुर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, ये 6-7 बड़ी मंडियां हैं जो पूरे पंजाब को केटर करती हैं। बाकी छोटी मंडियां। अब ये बड़ी मंडियों में हमने ऑक्शन टाइम सेम कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया। पूरी मंडियों में 12:30 बजे प्याज की ऑक्शन हो जाती है, 2 बजे टमाटर की आलू की हो जाती है, 3 बजे टमाटर की हो जाती है। पहले क्या होता था कि ये लोग अपनी मर्जी का टाइम रखते थे और ये सबसे बड़ी कमोडिटी है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली, इसकी गाड़ियां कहीं पे रोक दी, कहीं पे ज्यादा कर दी, कहीं पे कम कर दी, कहीं पे रेट ऊपर कर दिया, कहीं पे रेट नीचे कर दिया। ये उनके पूरी वो अपनी मर्जी होती थी। अब जब हमने यूनिफॉर्म ऑक्शन टाइम किया, मुझे बहुत रेजिस्टेंस का सामना हुआ। मंडियों ने बहुत रेजिस्ट किया, आड़तियों ने बहुत रेजिस्ट किया, लेकिन हमने बिल्कुल वज़ीर आला की खड़ी थी हमारे साथ, हमने किया ये। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री में कि मंडियों के अंदर ऑक्शन टाइम जो है ना वो यूनिफॉर्म किए गए और सेट किए गए, जिसका 3-4 महीने के बाद नतीजा ये निकला है कि अभी आप जब देखते हैं कि जब हाई वो शॉर्टेज भी आती है ना तो सारी मंडियों में अवेलेबिलिटी होती है सब्जी की। होता क्या है, जैसे पीछे टमाटर महंगा हो गया था, टमाटर कम हो गया था, उसमें मौसमियाती तब्दीली ने बहुत ज्यादा किरदार अदा किया। जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, अभी जो सिंध में हमारी लगी थी, जो बहुत से पंजाब का यहाँ पे जो फार्मर है वो सिंध में भी उसकी जमीन है, क्योंकि उसने तो कमोडिटी उगानी है ना। वो जब यहाँ पे टाइम खत्म, सीजन ऑफ हो जाता है, वो सिंध जाके उगा लेता है, उसने वहाँ भी जमीन रखी हुई है। अच्छा, वो क्या हुआ कि सिंध के अंदर उन्होंने प्याज की और टमाटर की पनीरी लगाई और जालाबारी हो गई। अच्छा, ये मैं बात कर रही हूँ सितंबर की, जिसकी अक्टूबर में आनी थी यहाँ पे प्याज और टमाटर। वो सारी फसल तबाह हो गई। उन्होंने अक्टूबर में दोबारा उगाई तो नवंबर में जो टेम्परेचर होना चाहिए था ठंडा होता है,
तो वो फसल के लिए ज़रूरी होता है। वो इस दफ़ा नवंबर गर्म चला गया, अब वो फसल फिर डिले हो गई, अब वो आधा पक्का आधा कच्चा हो गया। अब और फिर उसकी अवेलेबिलिटी भी कम हो गई क्योंकि सप्लायर कम हो गई, एक डिप आ गया जिससे चीज़ें प्राइसेस इन्फ्लेट कर जाती हैं। बेसिकली डिमांड सप्लाई में जब फर्क आएगा। अच्छा, इसमें सिर्फ ये हुआ कि हमें टाइमिंग ऑप्शन सेम करने से होता क्या था, पहले मुल्तान में टमाटर आ जाएंगे, लाहौर में कम हो जाएंगे, लाहौर में नहीं आएंगे, या गुजरांवाला चले जाएगा सारा, ट्रक उधर मूव करवा देंगे, ट्रक उधर मूव उधर। अब वो नहीं होता। अब वो खुद बता रहे थे मुझे, मंडियों वाले, अब आड़ती खुद बताते हैं जो चीज जो पहले चीखा करते थे कैसे नहीं करो, क्योंकि प्रॉफिटेरिंग होती थी पहले। अब वो मुझे खुद बता रहे थे कि मैडम अब जहाँ से पीछे से गाड़ी चलती है ना जिस मंडी के लिए, उधर ही पहुंचती है। अच्छा। पहले होता था कि मुल्तान की गाड़ी निकलती थी, मुल्तान के लिए आ जाती थी फैसलाबाद, गाड़ी निकलती थी फैसलाबाद के लिए पहुंच जाती थी लाहौर, लाहौर वाली मतलब वो सारा दिन अपनी मर्जी से मतलब आपस में खेलते रहते थे। वो बिल्कुल अब खेल जो है ना खत्म हो गया। और इस तरह की बहुत सारे इकदाम हम उठा रहे हैं, जैसे पैकेजिंग की तरफ जा रहे हैं कि पैकिंग लेकर जाए, स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारी मंडियों में बहुत सारा काम होने की जरूरत है, डिजिटाइज मंडियों की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने हो ये रहा था कि पहले हमारे पास पंजाब में कोई तकरीबन हमने भी आइडेंटिफाई किए हमारी 70 से ज़्यादा मंडियों में हमें जो लेगेसी में मिला है वो 70 से ज़्यादा 71 मंडियों में प्लॉट्स की एलोकेशन और अलॉटमेंट का इशू है। आजकल अलॉटमेंट से नहीं हुई आज तक, अच्छा एलोकेशन ही नहीं हुई, 10-10 साल से, 15-15 साल से, 8-8 साल से लिटिगेशन में चीज़ें। अब वो सारी मंडियाँ हमने जो आइडेंटिफाई की, वो प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए, फिर बहुत सी हमारी मंडियाँ जो है वो तकरीबन जो रुकी हुए काम थे वो सारे वज़ीर-ए-आला पंजाब को ये जाता है ये सेहरा कि पिछली काबीना मीटिंग में वो सारी की सारी मंडियों के जो रुका हुआ काम था उसकी परमिशन ली हमने। और अब हम जो पामरा है, डीजी पामरा है, अब इस वक्त चेयरमैन पामरा भी, पामरा जो है वो रिगरसली अब इंशाल्लाह आपको मंडियों के ऊपर काम करता हुआ और आपको तब्दीली नजर आएगी। हम ये काना काछा मंडी है, स्टेट ऑफ द आर्ट मंडी है, 1065 कनाल इसकी ज़मीन है, 350 कनाल पे सिर्फ मंडी है, बाकी सारी 650 कनाल जो है वो ज़ाया हो रही पड़ी हुई। अब हम इस मंडी की रिवैम्पिंग शुरू करेंगे, इसमें अलॉटमेंट्स होंगी, ऑक्शंस होंगी, शेड्स बनेंगे और हम इंशाल्लाह अनकरीब आपको एक बड़ा अच्छा चेंज दिखाएंगे। जी अच्छा होगा क्या जब मंडियां, ये जो 71 मंडियों की मैं बात कर रही हूँ जिनके काम रुके हुए थे, जो हमने वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये विजन है कि उन्होंने मतलब एक गो में सारी जांच पड़ताल करके सारी मंडियों की परमिशन दी कि इनमें काम करो। अब होगा क्या अगर हम इंशाल्लाह हम सक्सेसफुली मंडियों को लॉन्च करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये डिमांड सप्लाई बढ़ जाएगी। अच्छा, अभी मंडियों के अंदर होता क्या है, मंडियों की करंट सूरत हाल ये है हैदर कि माल आता है, 100 गाड़ी आती है, 70 गाड़ियां उतरती हैं, जगह खत्म हो जाती है, माल उतर ही नहीं सकता, पूरा कंजस्टेड है, प्रॉब्लम्स हैं, लिटिगेशन है, जो प्लॉट्स नहीं, छोटे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। अब बहुत सारे पर्सनली जाकर जब मैंने मंडियों में ये देखा, हमने किया और सीएम को जाके ब्रीफ किया, फिर सीएम ने कहा कि ये वाले इश्यूज रिजॉल्व कराओ। तो अब ये इस तरह के जो इश्यूज हैं हम इनको बिल्कुल रिजॉल्व करा रहे हैं। गुजरांवाला की मंडी की एक्सपेंशन की बिल्कुल चल रहा है, आजकल हम काम कर रहे हैं, खाना काछा की एक्सपेंशन, हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब मंडियाँ एक्सपेंड करेंगी तो कमोडिटी ज़्यादा आएगी, हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि एक आड़ती जो 10 ट्रक लाता है वो 15 लाने शुरू कर देगा। अच्छा। जब उसके पास उतारने की जगह होगी, ऑप्शन होगी उसका, जब और डिमांड तो है, हमारी डिमांड तो हम कहीं नहीं लेकर जा सकते, हमें सप्लाई बढ़ानी है। एक तो ये चीज़, फिर सप्लाई को सस्टेनेबल बनाना है, फिर ऐसे मौसमियाती तब्दीली, इस वजह से हम किस तरह उसको बेहतर कर सकते हैं, हमें ये हम मैपिंग करें कि हमें पूरे साल में एक तो हम अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ाएं लोकल, और दूसरा जब हमें बाहर से लाने की जरूरत पड़ेगी अभी चीज़ें तो हम उसको कैसे मैनेज करें कि अंदर डिप ना आए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक। सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, दुकानदार ये भी शिकायत करते हैं कि उनको जुर्माने कर दिए जाते हैं, इतने भारी जुर्माने होते हैं कि वो उतनी रोज़ी रोटी कमाते नहीं जितने पैसे जुर्मानों में दे देते हैं। तो आप दुकानदारों के हकूक़ के लिए क्या कर रहे हैं? जी, बड़ा अहम सवाल है और ये वो चंद एक पहली बातें जो मुझे मालूम पड़ी थी जब मैं आई इस काम में, उनमें से बिल्कुल ये जुर्मानों वाली जो बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ये एग्जिस्ट करती थी और बहुत हैवी जुर्माने होते थे रिटेलर के ऊपर। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो वज़ीर-ए-आला पंजाब का जो मिशन है वो है मसनूई महंगाई को ख़त्म करना और ग्राम फरोशी को ख़त्म करना, ज़ीरो टॉलरेंस उसके ऊपर है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम ताजर को या सनतकार को कहते हैं कि तुम मुनाफा ना कमाओ। कोई भी जब काम करता है वो मुनाफे के लिए करता है, जायज़ मुनाफा उसका हक है, जो मुनाफाखोरी है ना जायज़, वो फिर हमारा फ़र्ज़ है कि उसको रोकें।
और अब उसमें क्या होता था कि जो आप देखें, जो हम बेसिकली हमारा जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट का काम है वो है मसनूई महंगाई को रोकना। जो दुकानों पे जाते हैं, होता क्या है कि कोई चीज़ पीछे से, अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक, जो कुछ चीज़ें अब दालें हैं, हम उसकी इंपोर्ट पे जा चुके हैं। हम दालें 85% इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आती हैं। जो चीज़ हम, जैसे घी, लोग कहते हैं कि महंगा हो गया, पीछे खाने वाला कुकिंग ऑयल और घी महंगा हुआ। अब उसकी बहुत ज़्यादा वजह थी, क्या थी कि पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। पामोलिन उसमें पड़ता है, वो भी इंपोर्ट करते हैं, सारा वो पाम ऑयल से बनता है। अब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई पाम ऑयल की, क्योंकि वो जब पीछे ईरान वाला हुआ, जब भी कोई इंटरनेशनल सिनेरियो, कहीं पे कोई मुल्क दूसरे मुल्क को जंग की धमकी भी दे दे ना, या हमले की धमकी दे दे, या कोई टेंशन क्रिएट हो जाए, उससे एकदम ऑयल की कीमत बढ़ जाती है। आपको भी पता होगा, क्रूड ऑयल की। ठीक है। अच्छा, ये चेन है, जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़नी है तो वो पाम ऑयल की भी बढ़नी है, वो सारे तेलों की, रिफाइंड ऑयल की, सब हर तेल की कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा, वो पाम ऑयल की कीमत जब बढ़ी इंटरनेशनल मार्केट में, उसका जाहिर बात है यहाँ भी कीमत बढ़ गई। अब वो तकरीबन $250 पर जो है ना वो बैरल, वो उसकी वो जो लेकर हम आते हैं ना टन पर टन जो है ना $250 उसकी कीमत बढ़ी इंपोर्ट में। अच्छा, उसके बाद फिर जाहिर बात है वो उसका इफेक्ट आया, घी के ऊपर आया। हमें बेसिकली जैसे दालें भी हम इंपोर्ट करते हैं, इवन चनों की दाल हम इंपोर्ट पे चले गए हैं। हमारी अपनी अब चनों की दाल सिर्फ 30% पे हम हैं, खुद उगती है। अभी तो बहुत रेट ज़्यादा हो गया जी, अभी वो बहुत ज़्यादा 400 से भी ऊपर चला गया रेट उसका। अच्छा, अब ये जब हम इंपोर्ट करते हैं उसमें 2 फैक्टर होते हैं। एक है कि हमारे यहाँ डॉलर स्टेबल है कि नहीं है, दूसरा है कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी की प्राइस ऊपर नीचे जब होती है, तो हमने डॉलर स्टेबल रखा हुआ है पिछले तकरीबन पौने 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर पाकिस्तान में स्टेबल है। अब ये फैक्टर तो पाकिस्तान को मेंटेन करना तो जो कर लिया। अब जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चने की, काले चने की जब कीमत जो होती है वो ऊपर नीचे होगी, सफ़ेद चने की कीमत ऊपर नीचे होगी, उसी से चने की दाल बनती है यहाँ के, रॉ जो है ना चना आता है बाहर से, तो उसको वो हमारे हाथ में नहीं है, वो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंगली चलता है। बाज़ औक़ात होता क्या है, अब जैसे इंडिया है, बहुत बड़ा बायर है, दालों की खपत है। इंडिया जब बाय करता है दालें तो इंटरनेशनल मार्केट में दालें महंगी हो जाती हैं। इंडिया जब नहीं करता बाय तो वो सस्ती हो जाती है। हाँ, अच्छा, अब जब हमें इधर ये जो करने की जरूरत है, एक तो हमें दालों की रीग्रोथ की तरफ जाने की जरूरत है, क्योंकि हम उगाते होते थे ना माजी में, यहाँ दालें, माश भी उगती थी, यहाँ चना भी उगता था, वाफर उगता था, चने की दाल हमारी अपनी होती थी, यहाँ पे मसूर भी होता था, यहाँ मूंग भी, मूंग अभी है, मसूर बिल्कुल खत्म हो गया, माश बिल्कुल खत्म हो गया, चना जो 30% रह गया। अच्छा, यहाँ पे जैसे तिल बहुत ज़्यादा उगते हैं और हम तिल एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनकी गाइडेंस में ही सारा काम होता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग, आप तो कह रहे हैं आपने उनसे डिस्कस किए हैं, बेसिकली वो हमें बता रही होती हैं कि इसी एंगल पे काम करो। अच्छा, वो हमें कह रही होती हैं कि अब वक्त आ गया है कि अब तुम लोग चावल को ध्यान करो, अब चीनी को ध्यान करो, अब दालों का तरफ देखो, सीड की तरफ ध्यान करो, सीड के चीज़ यहाँ से सीड अच्छे आ रहे हैं, वहाँ पे जाके काम करो। वो हमें इस तरह बता रही होती हैं डिपार्टमेंट्स को, हम उनको नहीं बताते, वो हमें गाइड डायरेक्शन दे रही होती है कि अब इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ। और ये हकीकत है, शायद आप सुनने वाले के लिए, मतलब मेरे लिए समटाइम्स बड़ी हैरत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि कितने 40 से ज़्यादा मेरे ख्याल डिपार्टमेंट्स हैं, एंड वो हर डिपार्टमेंट को यूँ बता रही होती है। व्हेन एवर प्राइस कंट्रोल की मीटिंग हुई है, एग्रीकल्चर की मीटिंग हुई है, मैं उसमें शामिल होती हूँ, हमें वो बता रही होती हैं कि इस तरफ ध्यान करें, इस तरफ एक फ्लैग आता नज़र आ रहा है आने वाले वक्तों में। मतलब वो चीज़ सो वेल प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। अब ये है ना कि अगर डीसी को पता है कि मंडी से जो रेट है वो ज़्यादा मिल रहा है, हाँ, तो वो जुर्माने तो ना करें। हाँ, बेसिकली हाँ, देखिए उसके अगेंस्ट पे जुर्माना करना गलत बात है। इसी वजह से अभी ये वज़ीर आला साहब के सामने ये गुजारिश रखी और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस पर नोटिस भी लिया। पहले होता था कि फाइन टारगेट्स होते थे, अब फाइन टारगेट ख़त्म कर दिए, अब फाइन टारगेट नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें शायद मीडिया पे उस तरह से हाईलाइट नहीं होती। अब क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ कि पहले होता था कि उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया था कि फिर टारगेट का फाइन का टारगेट होता था, वो पीसीएम जाता था अपना टारगेट मीट करने के लिए फाइन करता था। अब हमने वो ख़त्म कर दिया, हमने कहा कि आपको टारगेट नहीं है फाइन आपने तब करना है जब ज़रूरत है, जब वायलेशन है, वायलेशन पे होता है, टारगेट पे नहीं होता फाइन। तो अब ये वज़ीर ने बिल्कुल इस चीज़ का नोटिस भी लिया और ये ख़त्म कर दिया हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर ये एक रिलीफ काइंड ऑफ आ गया है कि अब उस तरह से टारगेटेड फाइन होना कम हो गए। मैडम, हम दुआ गो हैं कि आप अपने काम में कामयाब हों और जो अवाम है उनको सहूलत मिले। अभी जो आपने गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और चीज़ें बहुत सी हैं ऐसी इनको अभी बेहतर करना बाकी है। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। रब रख।